Welcome back students. This is part C of reproductive health chapter, class 12th. In this previous video we have seen about the sexually transmitted diseases, about the AIDS, causative organism, then in which day it is celebrated for awareness, and then we are seeing about the structure of that viruses. HIV वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमने देखा है और उसके सिम्टम्स भी देखे हैं. अब हम उसकी वर्किंग देखेंगे कि हाउ इट इज वर्किंग. Okay, so as we know that this is the structure of that virus and it is having the surface proteins. ये जो कलर डार्क कलर से दिखाया हुआ है that is called as surface proteins and it is called as GP120. Okay, so here see, this is just for example it is helper T cell. ये होस्ट की सेल है, मीन्स एक पर्सन की बॉडी की ये सेल होती है. ओके, ब्लैक कलर की सेल. We know that helper T cells and these are the antigen binding sites. मीन्स ये जो एंटीबॉडीज होगी उसके ऊपर क्या है, इसे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं. These receptors are binding with antigens. ये जो बाहर की कोई भी एंटीजन रहेगी तो उसको स्पेसिफिक टाइप के ही ये रिसेप्टर्स रहेंगे, दे विल कैच देम. ओके, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो वायरस है वो कभी भी एंटीजन के टाइम पे वर्क करते वक्त क्या होता है कि ये जो प्रोटीन होता है उसकी बॉडी के ऊपर का, दैट इज रिमूव्ड फॉर, इट इज एज ए प्रोटेक्टिंग कवर. ओके, वो प्रोटेक्टिंग कवर के जैसा काम करता है जिसकी वजह से बाजू के दूसरे भी सेल्स को समझ में नहीं आता कि इट इज हैविंग द एंटीजन. ओके, तो ये सेफली आता है. वंस इट इज बाइंडिंग विद द T4 सेल्स, यहाँ पर क्या है CD4 सेल हम इसको बोलेंगे. ओके, दीज आर द टी हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेज भी उसको बोल सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज बाइंडिंग विद दैट, सो एट अ स्मॉल पीरियड, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वो प्रोटीन रिमूव हो जाता है यहाँ से. मतलब ये जो कवर है वो रिमूव हो जाता है. और व्हेनेवर इट इज रिमूव्ड द सिम्टम्स लाइक माइल्ड फीवर और माइल्ड इन्फेक्शन विल अपीयर्स. मतलब हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा इन्फेक्शन उस टाइम पे दिखाई देता है, लेकिन हम जनरली लाइटली लेते हैं उसको, इतना सीरियस नहीं लेते उस इन्फेक्शन को. और उसी टाइम पर वो बैक्टीरिया जो वायरस है वो बाइंड होता है टी हेल्पर के सेल्स के साथ. ओके, सो CD4 सेल्स आर बाइंडिंग विद दिस बैक्टीरिया, सॉरी वायरस, एंड देन द RNA इज एंटरिंग इनटू द टी हेल्पर सेल. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टी हेल्पर सेल है उसके अंदर ये RNA क्या करेगा, एंट्री करेगा जब ये बाइंड किया है तभी. ओके, एंड फॉर शॉर्ट पीरियड, तो बहुत ही फास्ट ये इसके अंदर चला जाएगा. वंस इट विल enter into the T helper cells, it will multiply fast within the T helper cell. तो ये T helper cell के अंदर चला गया और वहां पर मल्टीप्लाई हो जाता है. So what will happen? The count of T helper cell will become decrease. तो यहाँ पर क्या है, T helper cell क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि T lymphocytes are declining. T lymphocytes क्या होते हैं, डिक्लाइन होते हैं. अब ये टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, दे आर इम्पॉर्टेंट, हैविंग मेजर रोल इन द इम्यून सिस्टम. हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन टी लिम्फोसाइट्स का. बट वंस इट विल गेट डिक्रीज, नंबर ऑफ वीक इम्यून सेल्स जो लिम्फोसाइट्स है उसका कम हो गया, सो व्हाट विल हैपन, द पर्सन विल बिकम वीक, सो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस विल ऑक्यूर्स टू दैट पर्सन. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग टाइप के डिसीजेस होना उस पर्सन को शुरू हो जाएगा. तो वंस ये जो इन्फेक्शन हो गया तो ये मल्टीप्लाई करेगा, ये वायरस क्या करेगा, इस सेल से दूसरे टी हेल्पर सेल के अंदर चला जाएगा और ये विल मल्टीप्लाई अगेन फास्टली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सेल का काम था कि उसको किल करने का, वही सेल उसको हेल्प कर रही है मल्टीप्लाई करने के लिए. मीन्स ये वायरस उसी के ऊपर अटैक कर रहा है. ड्यू टू दिस देर इज मच मोर लेस चांसेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि एड्स के ऊपर अभी तक कोई भी 100% मेडिसिन अवेलेबल नहीं है. हम सिर्फ उसको ट्रीट करके लाइफ स्पैन उसका बढ़ा सकते हैं उस पर्सन का, लेकिन श्योर शॉट हमारे पास उसकी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है. ओके, सो ये जो वायरसेस है वो क्या है, दीज आर हैविंग एबिलिटी टू क्रॉस द प्लेसेंटा आल्सो. तो ये चांसेस है कि अगर इफ दैट मदर इज हैविंग द एड्स, then his newborn also will get the AIDS virus through the placenta. तो placenta से वो क्रॉस करके उस न्यूबॉर्न बेबी के थ्रू भी
एंट्री कर सकता है उस बॉडी के अंदर, या फिर मिल्क सकिंग अगर छोटा सा बेबी है तो उसको भी चांसेस होते हैं वायरसेस ट्रांसफर होने के. ओके, सो हाउ वी कैन डिटेक्ट दिस दैट पर्सन इज हैविंग द डिसीज. सो देर आर सम स्पेसिफिक टेस्ट्स लाइक इलाइजा टेस्ट है जो कि स्क्रीनिंग करने के लिए, प्राइमरी जो स्क्रीनिंग होती है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इलाइजा. द लॉन्ग फॉर्म ऑफ इलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मीन्स प्रॉपरली टेस्ट है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन है, बाइंडिंग रिएक्शन, थ्रू दैट वी कैन डिटेक्ट दैट पर्सन इज हैविंग द एड्स और नॉट. अगेन कंफर्मेशन करने के लिए कि sure shot he is suffering from the AIDS, that he is AIDS positive or negative, Western blotting technique is also utilized for the confirmation purpose. So ELISA and Western blotting are used for the AIDS purpose. Okay, then which type of treatments are given? So यहाँ पर क्या होता है कि जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड एज ART. इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रग्स. तो यहाँ पर क्या है, सम टाइप ऑफ नेम्स आर देयर. ये जो ड्रग्स होते हैं वो ट्रीट करने के लिए पेशेंट को दिए जाते हैं, लेकिन पेशेंट की सिर्फ लाइफ स्पैन हम बढ़ा सकते हैं या फिर थोड़ा सा उसके अंदर क्योर कर सकते हैं, लेकिन 100% उसको कंप्लीटली रिकवर नहीं कर सकते. सो व्हाट आर द डिसीज ड्रग्स, दैट इज एजिडोथाइमिडीन और AZT we can say. Another drug is Ritrovirine, then Struviridine, then Deoxyribonucleotide, and another name is there that is Deoxyribocytidine. तो ये जो सभी डिसीजेस के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रग्स यूज किए जाते हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट. जब भी हम मीन्स MCQ सॉल्व करते हैं तो इस टाइप के जो ड्रग्स के नाम दिए जाते हैं तब हमें कन्फ्यूजन होता है कि विच टाइप ऑफ ड्रग इज यूज्ड फॉर द विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस. ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रीटमेंट के लिए जो डिसीजेस के लिए होते हैं. कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज देयर, हाउ इट इज वर्किंग, ऑल दीज डिसीजेस. ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द नेक्स्ट डिसीज दैट इज ट्रांसफर्ड बाय द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. अनदर इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट रिलेटेड विद दिस एड इज दैट कि ये जो कॉज होता है जो वन पर्सन टू अनदर, वो क्यों होता है? ड्यू टू द अनप्रोटेक्टेड सेक्स, sometimes through the infected blood also, transfer of infected blood also, or needles, और थ्रू प्लासेंटा also. तो यहाँ पर जब भी हम किसी नाई के पास जाते हैं दाढ़ी करने के लिए या फिर बाल कटाने के लिए, तो जो सीजर्स होते हैं तो मोस्टली वो किसी को अगर लग गया, जख्म हो गए, तो वहाँ से उसी से अगर दूसरे पर्सन को भी लग गया तो जहाँ पर ट्रांसफर होता है ब्लड का. सो दैट इज द वन केस. समटाइम्स ड्यू टू द एड्स ट्रांसफर, मतलब जो एड्स वाला पर्सन है उसका ये ब्लड दूसरे पर्सन के अंदर चला गया तो भी चांसेस होते हैं एड्स होने के. या फिर सर्जरी के वक्त प्रॉपरली अगर इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करके वक्त उसको डिसइंफेक्ट नहीं किया होगा तभी भी चांसेस है कि एक पर्सन टू अनदर पर्सन ये डिसीजेस ट्रांसफर हो सकते हैं. ओके, ये जो नीडल्स होते हैं वो ही एक ही नीडल बहुत सारे लोगों के लिए भी यूज किया होगा तो भी चांसेस होते हैं. ओके, एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज द मेन रीजन. ओके, सो दिस इज अबाउट द एड्स डिसीज. रेस्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.